अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मोहम्मद अमीन और आप देख रहे हैं कारोबारी दुनिया। अगर आप गारमेंट्स का कारोबार करते हैं और उधार देने के बाद पैसा वापस नहीं आ रहा तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो में हमने गारमेंट्स बिजनेस में उधार देने की असल हकीकत, उसके नुकसानात और उधार दिया गया पैसा वापस लेने का मुकम्मल रोड मैप जो है ना, वो डिटेल के साथ आपके सामने रखा है। 2026 में गारमेंट्स बिजनेस तेजी से बदल रहा है। अब सिर्फ मेहनत काफी नहीं रही, बल्कि समझ, सिस्टम और दुरुस्त फैसले ही कारोबार को बचा सकते हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे कि किस तरह बगैर ताल्लुक खराब किए, बगैर लड़ाई झगड़े के और बगैर किसी शर्मिंदगी के अपना फंसा हुआ पैसा वापस कैसे लिया जा सकता है। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा गारमेंट्स बिजनेस में उधार क्यों दिया जाता है और कहां जाकर यह जहर बन जाता है। उधार वापस ना आने की असल वजूहत क्या है, कैश फ्लो खराब होने की क्या क्या निशानियां हैं, उधार रिकवरी का मरहलावार मुकम्मल सिस्टम जो है ना, वो आपके सामने रखा जाएगा। और वो गलतियां जो 90% दुकानदार जो है वो बार बार दोहराते हैं, उनके बारे में भी आपको बताया जाएगा। और ये कि 2026 में आप किस तरह अपने बिजनेस को महफूज और मुनाफा बख्श बना सकते हैं। तो ये वीडियो खास तौर पे उन लोगों के लिए है जो गारमेंट्स की दुकान चलाते हैं, कपड़ों का होलसेल या रिटेल बिजनेस करते हैं, जिनका पैसा कस्टमर्स के पास फंसा हुआ है और जो अपना कारोबार नुकसान में जाता हुआ नहीं देखना चाहते। इस वीडियो का मकसद सिर्फ आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको सच दिखाना और उसका फिर सलूशन या हल देना है, ताकि आप जज्बात नहीं बल्कि अकल से फैसला करें और अपना बिजनेस मजबूत बनाते रहें। इसीलिए हम कहते हैं सोचो, सीखो और कमाओ। अच्छा, यहाँ पे जरा एक लम्हे के लिए रुकें। अपने मोबाइल को जो आप पकड़ के देख रहे हैं उसको साइड पे रखें और खुद से एक सवाल करें, क्या आपने कभी किसी को उधार दिया और आज तक वो पैसा वापस नहीं आया? अगर जवाब हाँ है तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आप कहते हैं कि नहीं, मैं तो उधार देता ही नहीं, तो फिर भी ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि गारमेंट्स बिजनेस में उधार ना देने वाला इंसान या तो एक बहुत बड़ा ब्रांड होता है या बहुत जल्द नुकसान उठाने वाला इंसान होता है। आज हम बात करेंगे कि गारमेंट्स बिजनेस में उधार क्यों दिया जाता है, क्योंकि ये हमारे माशरे का एक सिस्टम बन चुका हुआ है। उधार कहाँ पे जहर बन जाता है और उधार देने के बाद पैसा किस तरह से वापस लिया जाए कि रिश्ता भी खराब ना हो और बिजनेस भी ना डूबे। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको वो रोड मैप भी दूंगा जो 90% दुकानदारों को पता ही नहीं होता या उनको कोई बताता ही नहीं है। तो इसीलिए हम कहते हैं जनाब, सोचो, सीखो और कमाओ। और यही हमारे चैनल पे आपको बताया जाता है। आपने सोचना भी है, उसके बाद सीखना है और फिर उसके बाद आप कमाना शुरू करेंगे। तो आपको पता है 2026 में गारमेंट्स बिजनेस वो नहीं रहा जो आज से 8-10 साल पहले था। आजकल कस्टमर के पास जो है ना, आपसे ज्यादा ऑप्शंस हैं, क्योंकि अब दौर जो है वो ऑनलाइन का है। आपसे ज्यादा उसके पास दुकानदार हैं और आपसे ज्यादा ताकत सोशल मीडिया के पास है। लेकिन फिर भी एक चीज जो नहीं बदली है वो है सिर्फ उधार। सवाल ये है कि दुकानदार क्यों उधार देता है। ज़ाहिर पहले हम इसको देख लेते हैं, ग्राहक क्यों उधार मांगता है और नुकसान हमेशा दुकानदार का ही क्यों होता है। जरा ईमानदारी से सोचें, क्या आपने कभी ये सोचा कि जो बंदा वक्त पर पैसा नहीं दे रहा वो वक्त पर इज्जत कैसे देगा। यही वो पॉइंट है जहां से बिजनेस डूबना शुरू हो जाता है। लेकिन हमें लगता है चलो कोई बात नहीं, अपना बंदा है। लेकिन यहाँ पे आपने क्या करना है, सोचो, सीखो और कमाओ। जरा तसव्वुर करें, आपने कपड़ा खरीदा, लेबर को पेमेंट दी, सिलाई करवाई, कटिंग करवाई, एम्ब्रॉयडरी करवाई, दुकान का किराया दिया, बिजली के बिल दिए, मुलाजमों को पेमेंट किया, ट्रांसपोर्टेशन, सब कुछ आपने दिया। और एंड में क्या, कस्टमर आता है और कहता है भाईजान पैसे बाद में दे दूंगा, कोई नहीं मसला, आप माल दें। तो सवाल ये है, क्या मिल वाला, फैक्ट्री वाला आपको उधार देता है, कपड़े वाला आपको उधार देता है? क्या बिजली का बिल आता है वो आपसे उधार कर लेता है, अच्छा चलें आज नहीं दिया कोई नहीं मसला, कल दे दीजिएगा? क्या मालिक मकान, दुकान का किराया लेने वाला या जहां पे आपकी जो बिल्डिंग आपने किराए पे ली हुई है वो क्या कहता है, कोई बात नहीं बाद में दे देना? क्या ऐसा होता है? तो फिर आप क्यों देते हैं? यही वजह है जहां जज्बात बिजनेस को मार देते हैं। अब जरा गौर से सुने, क्योंकि ये वो गलतियां हैं जो तकरीबन हर दुकानदार जो है ना वो करता है। उसमें सबसे पहले क्या है, जुबानी उधार। ना कोई रसीद, ना कोई सबूत, कोई पेपर वर्क नहीं, बस भाई भाई होते हैं और जनाब उधार दे देते हैं।
रिपीट उधार होता रहता है, पुराना पैसा आया नहीं और नया माल फिर दे दिया जाता है, क्योंकि शर्मिंदगी का खौफ होता है कि यार मैं अगर इससे उधार पूछूंगा तो कहीं बुरा ना मान ले, स्टेटस का लालच होता है, बड़ा कस्टमर है, चलो छोड़ो कोई नहीं मसला। रिकवरी प्लान का ना होना, उधार तो दे दिया लेकिन वापस लेने का कोई सिस्टम ही नहीं होता। ये पांचों चीजें मिलकर बिजनेस को समझ लें कि कब्र तक ले जाती हैं। इसीलिए हम कहते हैं जनाब बार बार सोचो, सीखो और कमाओ। अब असल सवाल है, उधार दिया जा चुका, अब रिकवर कैसे करना है, यहाँ पे सबसे बड़ा मसला है। अब हम हल की तरफ आते हैं, क्योंकि रोना जो है ना वो हल नहीं है, सिस्टम बनाना, एक प्रॉपर सिस्टम के अंदर लेके आना चीजों को, ये हल है, यही सोल्यूशन है। इसमें स्टेप 1 है, रिकॉर्ड बनाएं। चाहे कितना ही पुराना खाता हो, कितना ही पुराना उधार हो, आज ही पेपर पेन पकड़ें, कागज पकड़ें, कॉपी पकड़ें, डायरी पकड़ें, आज ही जनाब नाम लिखें, उसके अंदर अमाउंट लिखें, रकम लिखें कितनी लेनी है, डेट लिखें, मोबाइल नंबर लिखें, सब कुछ लिखें। जिस चीज का रिकॉर्ड नहीं है ना, वो समझ लें कि वो नुकसान है। स्टेप 2 पे आएगा, नरम मगर बेहतर तरीके से आपने रब्ता करना है, सॉफ्ट तरीके से। पहला कॉल या मैसेज ऐसा होना चाहिए, भाईजान हमने अपना हिसाब जो है वो अपडेट करना है, तो आपकी फला रकम, आपकी इतनी पेमेंट या आपका ये बिल जो है ना ये बाकी है, तो मेहरबानी होगी आप इसको जरा सेटल करवा दें। तो फिर नोट करें वो क्या कहता है, कब दूंगा, कब नहीं दूंगा, या कितने टाइम तक मिलती रहेगी। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे 80% दुकानदार जो है ना वो रुक जाते हैं अगर वो टाल मटोल आगे से आनी शुरू हो जाती है तो, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। अगर वो कहे कल दूंगा, अगले हफ्ते दूंगा, अभी हालात टाइट हैं, तो आप कहें कोई मसला नहीं, लेकिन हमने भी अपना बिजनेस चलाना है, तो आए एक डेट फिक्स कर लेते हैं, एक रोड मैप बना लेते हैं, एक तरीकाकार तय कर लेते हैं। ये जुमला रिश्ता भी बचाता है और बिजनेस को भी बचाता है। अगर पूरा पैसा मुमकिन नहीं है तो कहें चलें कोई बात नहीं, आधा अभी दे दें, आधा फलान डेट को दे दें, आज कुछ दे दें, कुछ अगले हफ्ते दे दें, कुछ अगले महीने दे दें। याद रखें जो बंदा थोड़ा थोड़ा देना शुरू कर देता है ना, या थोड़ा दे देता है, वो पूरा देने के काबिल होता है, वो दे देगा, लेकिन तरीकाकार तो बनाए ना। उसके बाद जनाब ये एक चीज और याद रखें, जब तक पुराना आधार क्लियर नहीं होता ना, नया माल कैश पे होगा, ये उसको क्लियर कर दें कि आप पिछली पेमेंट क्लियर करें, आगे जितना भी माल आपने लेना है वो कैश पे लेते जाएं, जब पिछला क्लियर हो जाएगा तो फिर आगे फिर उधार दे देंगे। ये बिजनेस है, कोई खैरात नहीं है। अगर आपने ये रिकॉर्ड ना बनाया, आज ये रिकॉर्ड आपने मेंटेन ना किया, आज आपने कॉल ना की, आज आपने सिस्टम ना बनाया, तो याद रखें अगले 6 महीने के अंदर अंदर आप कैश फ्लो के अंदर फंस जाएंगे, आप नया माल नहीं ला सकेंगे, आप कर्ज लेंगे, वो बिजनेस आहिस्ता आहिस्ता फिर आपका बंद होना शुरू हो जाएगा। ये डर नहीं है, ये हकीकत है। इसीलिए हम कहते हैं सोचो, सीखो और फिर कमाओ। कामयाब दुकानदार वो नहीं है जो सबको खुश रखे, कामयाब दुकानदार वो है जो असूल बनाए, जज्बात को कंट्रोल करे और बिजनेस को बिजनेस की तरह चलाए। आप बुरा नहीं बन रहे, आप समझदार बन रहे हैं। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, क्या आप उधार देते हैं? क्या आपका पैसा फंसा हुआ है? आपके ख्याल में उधार बंद होना चाहिए या सिस्टम के साथ होना चाहिए? कमेंट्स में जरूर बताइएगा आपका तजर्बा क्या कहता है, क्योंकि ये चैनल सिर्फ बातें नहीं हम यहाँ पे करते, आपका माइंडसेट बदलते हैं, आपको सिखाते हैं, क्योंकि हम इसीलिए बार बार कहते हैं सोचो, सीखो और कमाओ। तो ये चैनल कारोबारी दुनिया आपका अपना चैनल है, यहाँ पे हम आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, आपको हम गाइड करते हैं किस तरह से आप अपने कारोबार को बेहतर बना सकते हैं, किस तरह आप इसके अंदर ग्रो कर सकते हैं, कौन कौन सी गलतियां उनसे आपने किस तरह से बचना है, फिर उनके अंदर से निकल के आप अपने कारोबार को कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो इस कारोबारी दुनिया के साथ आप जुड़े रहेंगे तो आप भी बहुत कुछ इंशाल्लाह सीखेंगे, क्योंकि हमारी कोशिश है कि आपको हम बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से गाइड करें और आसान जुबान में गाइड करें, ताकि आप वो चीज़ें जो हैं वो समझें और फिर अपने कारोबार को बेहतर करते रहें। और ये सारा एक्सपीरियंस हम क्यों आपके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि हम भी आमना कलेक्शन के नाम से काम करते हैं, लेडीज़ की वैरायटी बनाते हैं और डेली बेस पे हम नई नई वैरायटी भी आपके लिए लेके आते रहते हैं। जिस तरह हम डेली आपको वीडियोस के अंदर अपनी एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करते हैं, इसी तरह हमारी डेली जो है नई नई वैरायटी भी आ रही होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान से लोग हमारे पास आते हैं, दुकानदार आते हैं, माल लेके जाते हैं, अपना कारोबार करते हैं। जो लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, जो जॉब करते हैं, वो पार्ट टाइम करते हैं, जो खवातीन घर में बैठ के करती हैं, वो हमसे माल लेके जाते हैं। बहुत सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह 60-70% लोग तो हमारा माल जो है वो ऑनलाइन पूरे पाकिस्तान में मंगवाते हैं। तो आप हमारे साथ मिलके अपना कारोबार जो है वो कर सकते हैं। जिस तरह का मौसम होता है, जिस तरह मार्केट की डिमांड होती है, उसी तरह की वैरायटी हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो आप भी अगर ये कारोबार कर रहे हैं या करना चाहते हैं
तो आप हमारे साथ रब्ता कीजिए। व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन के ऊपर है, इस पर मैसेज करेंगे, हमारी कैटलॉग, हमारे डिज़ाइन जो है वो आपके सामने आ जाएंगे। उनमें से जो चीज़ें पसंद आती हैं वो आप हमारे पास आके भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट फैक्ट्री से माल देते हैं, ना हमने कोई होलसेलर दरमियान में डाला है, ना हम कोई शॉपकीपर डालते हैं, ताकि आपको ये भी बेनिफिट मिले। उनके भी जो एक्सपेंस हैं, जो उनके खर्चे हैं, वो उसमें से निकल जाते हैं और चीज़ें आपको डायरेक्ट फैक्ट्री रेट से मिल रही होती हैं। तो आप भी अगर ये कारोबार करना चाहते हैं, हमारे साथ मिलके, कैटलॉग है, इसमें से डिज़ाइन पसंद कीजिए और घर बैठे भी मंगवा सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी हम देते हैं, कहीं भी पूरे पाकिस्तान में आपको माल चाहिए। और अगर आप यहाँ पे हमारे पास आना चाहते हैं तो सैटरडे संडे वाले दिन आके तो हमसे भी माल ले सकते हैं। तो इस तरह आप अपना कारोबार जो है वो कर सकते हैं। तो हमारी वीडियो से आपको क्या सीखने को मिलता है, ये भी आपने अपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है। और अगर आप उधार दे रहे हैं और आप उसमें किस तरह से फंसे हुए हैं, उनका आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो वो भी आपने अपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है। अपना एक्सपीरियंस आपने शेयर करना है कि उधार देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ताकि आपके कमेंट्स पढ़ के और भी लोग जो हैं वो सीखेंगे और इस चीज़ को बेहतर तरीके से मैनेज करेंगे। तो इसी तरह हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आपने इसको लाइक भी करना है, चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो रोज़ नई नई वीडियोस आपको देखने को मिलती रहेंगी। तो एक नई वीडियो लेके आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।